ब्रह्मांड 2100 आग लगी है। ओए होए, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की 21 ब्रह्मांड में या न्यो की न्यो आग लगी हुई है। इन देवताओं के अंदर राग द्वेष की कोई कमी नहीं, इनके अंदर विकारों की कोई न्यूनता नहीं, कोई कमी नहीं। इनके इतिहास पढ़कर देख लो, ऋषियों के पढ़ लो, तो वहां जाकर शांति जीव के बस का नहीं। यहां पर इस काल ने इनको ऐसा पीड़ रखा है, ऐसा तंग कर रखा है कि ये एक पल भी परमात्मा की तरफ ना लगे। जिसको थोड़ा सा भौतिक सुख हो जाए वो बकवादों में डांस, क्लब में बकवाद कर घूटी लाने लग जा, पति पत्नी पीण लग जा, फिर कसरे के रहेगी कट्ठी बैठ के। और जब इनकी दुर्गति हो गधा बना के छोड़ दे ले कट्ठे लातम लाता, या मारो दलते एक दूसरे के, वहां कलबा में नाचो थे। तो इसने हमें ऐसा मूर्ख बना रखा है। पुण्यात्माओं, ये सत्कर समझ लेना, या कोई भी सुख ठीक नहीं है, ये सारा नकली डुप्लीकेट है, ये झूठा सुख है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से, यानी और किसी प्रभु में आस्था मत रखे, अनन्य मन से अव्यभिचारिणी भक्ति के आधार से उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर तेरा जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। शाश्वत स्थान यानी सतलोक सनातन परम धाम, उस अविनाशी लोक में जागा, वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा। अब गरीबदास महाराज जी परमात्मा कबीर जी से परिचित होकर के क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, उस सनातन परम धाम को सुख सागर कहा जाता है, जहां जरा और मरण नहीं है, जहां बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है, और जहां शब्द सिंधु रत्नागर, जहां अविनाशी, शब्द का अर्थ है अविनाशी, वहां सागर है, उस यानी वहां नाश है ही नहीं किसी का। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विश्वनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी उल्टा आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ये भी प्राप्त किए, और करोड़ जन्म तू राजा भी कर लिया, फिर भी तेरी संतुष्टि नहीं हुई, और कहीं ठिकाना ठोर मिला नहीं। परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, और रहते भी सब जहां, बिन साहेब की बंदगी किते ठोर ठिकाना ना। अब जैसे अब हमने यू घर अपना मान रखा, इसमें जब आपकी यहां से समय आएगा, यहां से चलो 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 हो जाएगी, फिर कहां स्वर्ग गए, मान लिया अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग चले गए, स्वर्ग का समय निर्धारित आपके पुण्यों के आधार से वो समाप्त होते ही फिर कहेंगे वहां से भी चलो। ऐसे ही जैसे यहां मृत्यु होती है, स्वर्ग के देवताओं की मृत्यु होती है अचानक, बल्कि वहां पर कहते 3 वर्ष पहले अलर्ट कर दिया जाता है कि तेरा 3 वर्ष का समय शेष है। 3 साल पहले तो उसकी घी बन जाए, ना कोई खाना अच्छा लगे ना डांस अच्छे लगे, और फिर नरक में, नरक पूरा होता कहते चलो चलो फिर गधा बन गया, गधे की मृत्यु होगी, फिर चलो चलो फिर कुत्ता बन गया, यानी कितने ठोड़ ठिकाना ना, और सतलोक में जाने के बाद फिर वापस आना ना। अब क्या कहते हैं, कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटे न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया, तने मिला न निर्गुण रासा। ये मार्ग नहीं मिला, इसलिए तने ऐसी कठिन साधनाएं भी की है। एक बार बस्ती में आया, मांग के ले गया, जंगल में बैठ गया, सूखी आली 2-2-3 दिन खा ली, फिर साधनाएं की। तुझे तड़फ तो है, टो है, भगवान की चाह है, लेकिन रास्ता ठीक ना मिलने से तू यही धक्के खा है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओहो इंद्र स्वर्ग का राजा भी बन गया, यहां तो पृथ्वी के छोटे से टुकड़े का मुख्यमंत्री बन जाए, फूला नहीं समानता, और भाई प्रधानमंत्री बन जाता बोलिए और तरह की हो जाती है, लेकिन भूल जाता तू जीव है। ये ज्ञान से पता लगेगा, चाहे फिर ठीक है भाग्य में कुछ भी बने, लेकिन वो जुल्म नहीं कर सकता, वो पाप नहीं कर सकता प्राणी, राज रहे या ना रहे, और तभी यहां से छुटकारा होगा। कहते स्वर्ग का राजा भी तो बन, इंद्र कुबेर धन का देवता,
इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ब्रह्मा विष्णु और शिव की पदवी भी तुमने प्राप्त कर ली। ओह, अब जैसे एक ब्रह्मा की मृत्यु होगी, कैसे होगी? जैसे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चतुर्युगी होगी। इनके कुल वर्ष बनते हैं चारों युगों के 43,20,000 वर्ष। और ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का जन्म और इतनी रात, इसको सीधा सा 1000 चतुर्युग मान लेते हैं। और ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा जी का 1 महीना और 12 महीने का ब्रह्मा जी का वर्ष और 100 वर्ष की आयु। ब्रह्मा जी मरेगा और ब्रह्मा जी से 7 गुणी अधिक आयु है विष्णु जी की, विष्णु जी मरेगा। विष्णु जी से 7 गुना है शिव जी की, ये शिव जी मरेगा। और जब 70,000 बार ये शिव जी मर लेगा, तब ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल की मृत्यु होगी। तो ये एक युग होगा परब्रह्म का, उस अक्षर पुरुष का एक युग। और ऐसे फिर 1000 युग की परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात, उसके फिर 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष की उस परब्रह्म की अक्षर पुरुष की एक आयु, वो भी मरेगा। अब यहां परमात्मा कहते हैं वो परम अक्षर ब्रह्म नहीं मरेगा, वो कभी नहीं मरेगा। और इसलिए तू इतनी लंबी आयु भी पाकर तेरी फिर भी मृत्यु, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अपने आत्मा सतगुरु होता सच्चा ज्ञान देने वाला, वो तो परमेश्वर कबीर जी ने और मेरे गुरुजी ने इस दास को बना दिया। और आप जी अब भक्त हो, संत हो गए। संत सोए जो सीधा चाल है, सब बुराई त्याग कर भक्ति करता है, सभी कारों से हट जाता है, बुराई किसी की आत्मा नहीं दुखाता, वो संत है। तो आप जी जिसके संपर्क में आते हो, आप उसके समझाने की चेष्टा करते हो और फिर इस दास के पास लाकर नाम दिलाते हो। कहते तुम्हें सतगुरु में लगे न कान न बैठा कोई संत रे। वो संत नहीं मिले आपको जो तत्व ज्ञान से परिचित हैं। इसलिए तेरी इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी जन्म मृत्यु का रोग बरकरार रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या बताते हैं आगे, इसका निर्णय करते हैं कि कैसे कटेगा ये रोग। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अब असंग जन्म तन मर्त्या होगे, एक बार जीवित मर ले। जीवित मरना है, जैसे आदमी की मौत होगी, वह तो परमानेंट छुट्टी होगी, कोई काम नहीं कर सकता घर का। चाहे बिल्कुल, एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा की 3 लड़कियां का ब्याह था, 5 लड़की थी, और मामी गई थी बात नौतन, और बस स्टैंड पर खड़ी थी रोहतक वाले पर, क्योंकि जिसका 3 बेटियां का ब्याह हो, बहुत ही दूर दिमाग में नो लाऊंगी, ऐसे करूंगी। कहते एक बस न ड्राइवर बैक करे था अकेला, कंडक्टर उतर गया, अपने खुले पैसे देने लग गए यात्रियों के, और उसने ऐसी टेढ़ी बेढ़ी सी होगी, उस माई का ध्यान नहीं था। वो पिलर बीच और बस के बैक में आ गई और उड़े तरफ का मर गई। वो ब्याह भी रह गया और वह माइंड की फिरकी हो रही थी, नौकरी दूंगी नौकरी दी, वो भी वही रह गया। तो परमात्मा न्यू कहे कि जैसे आप जी सत्संग में इसलिए नहीं आते कहते घर का काम बिगड़ जा, और किसी दिन छुट्टी होगी तो परमानेंट फिर क्या करोगे। तो कहते तुम 3 दिन या 1 दिन जिसा ब्योत हो मर के देखो, जीवित मरो। नो सोच लो आज मेरी मृत्यु होगी, रूड़े छोड़ दो सारे हथियार, अब देखी जाएगी जो गर्म न होगा। अब 1-2 दिन के बिगड़े हुए काम नेता फिर जाके संभाल लोगे। और परमात्मा के नाम पर आने वाले का कदे काम बिगड़िया नहीं करता, ये गारंटी देता था सबको। दूने काम ठीक होंगे आपके। बहुत से ऐसे प्रमाण आपको दे सकते हैं जो घर पर रहते आने हुए रिहाने के बाद सुनकर सो खोने लगे। तो इसको जीवित मरना कहते हैं। 1 दिन 2 दिन के लिए आप मर भी गए, ओन दे जो होगा, और फिर जाकर संभाल लोगे।
और परमात्मा वहां खड़ा पाओगा आपको। एक भगत था, अपनी भक्ति करा कर भगत, और भगवान ने कह देगा भक्त, लेकिन वो दयालु इतना है कि मेरा बच्चा किसी तरह साधना करके मेरे पास आ जा, सदा सुखी कर दूंगा इसको सतलोक। एक भगत था, बहुत अच्छा भगत था, बूढ़ा हो गया। एक नौकर था उसके, और वो दूर देश का रहने वाला, जैसे यहां से कोई बिहार का रहता हो, और उसकी मां की मृत्यु होगी, चिट्ठी आ गई और उसके दस्त लाग गए। बूढ़ा इतना बीमार था वो भक्त संत कि उसका काफी तकलीफ, बीमार सा था ना, उस समय वो ठीक सा था। तो उसने कह दिया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी मां की मृत्यु होगी। अब वो गुरुजी बोले जा, और संत बोला अब जा बेटा जाया। फिर वो शिष्य कहने लगा गुरुजी आप फिर कौन संभालेगा आपको? कोई बात ना बेटा आप जाओ, चला लूंगा काम में। अब क्या हुआ, वो तो चला गया और वो भक्त बीमार हो गया। बूढ़ा वृद्धावस्था थी, बुढ़ापे में ना मेरा कोड़बर कौन सा बीपी लो हो जाए, हाई हो जाए। अब वो गढ़ा तंग हो गया। अब परमात्मा उस नौकर का रूप बना के वापस आ गया। तो वो कहने लगा बेटा तू गया को नहीं? अग जी मेरा प्रेरणा हुई जानू वापस चालू, लेट हो गया अब तक, कल जाऊंगा सुबह। अरे बाप की ये दशा देख ली, मत ना जाऊं, मां तो मर ली सो मर ली, मैं तो उसको जीवित नहीं कर सकता। आपका ज्ञान भी सुन रखा है और आप स्वस्थ हो लोगे जब जाऊंगा। 1 महीने तक वो बूढ़ा थोड़ा सा ठीक हुआ। इतना भगवान उस नौकर का रूप बनाकर उसकी टट्टी ठावे, उसके कपड़े धोए, रोटी पोवे और खूब नहा धोवा के सुहावर नीचे धरती में सोए, जमीन में सोए संत के भगत के पास में। 1 महीने के बाद वो बच्चा आ गया। उसके आने से पहले भगवान खिसक गया, अकालिया संभाल लेगा बुढ़े ने। वो लाया कुछ सामान वहां से अपने देश का, कुछ कोई फल लाया कुछ और कहने लगा ले महाराज जी ये हमारे देश का यो फल है, मेरी दोहना चाची राम राम कह थी आपने, मेरा पिताजी नो कह था, मेरा भाई यूं कह रहा था। वो बुढ़ा उसके मुंह का नहीं देखा है। अकर तू क्या बोल रहा है बेटा, मेरा समझ में नहीं आई तेरी बात, ये कौन से कहां से ले आया तू ये? बोला जी मैं अपने घर गया था ना, मेरी मां मर गई, वह बीमार होगी थी, 1 हफ्ते से बीमार थी, ऐसे ऐसे तकलीफ थी और वह मृत्यु होगी, कोई बात ना, वह तो वृद्ध हो रही थी। मेरे चाचा ने बोला और फला। वो कहने लगा तू बात क्या कह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही बेटा। अगर जी मैं अपने घर से आया था। कद आया था? तो कभी आ रहा हूं सीधा ही। वो कहने लगा ये मेरा काम कौन करा करता, तू यही तो था? अगर नहीं महाराज जी मैं तो ये आया हूं। वो बूढ़ा बहुत रोया, ने बोला हे भगवान इस पापी ने आपको इतना तंग किया, कई बार धमका भी दिया, रहा तू लाता नहीं, फलाना पानी नहीं लाया, यानी जैसे नौकर को धमकाया करते हैं। तो पुण्यात्मा ये सत्कर मान लेना, ये कोई बड़का की कथा नहीं है कि दंत कथा नहीं है, सत्य की सत्कहानी है। पर इस योग्य आप हो जाइए। भगवान आपके नौकर कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। दास नौकर को कहते हैं, गुलाम को कहते हैं। और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। आप योग्य ऐसे बनोगे ज्ञान से और भक्ति से, नम्रता आवेगी, पूरी समर्पण मालिक पर हो जाओगे, फिर देखना किस तरह हाथों पर रखता है मालिक आपको। फिर कहते हैं असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और दूसरा डेफिनेशन है जीवित मरने की, शराब मांस तमाकू ये प्रयोग नहीं करनी। मन तो चाहे गुटी ला लूं, फिर इसने समझा दे बक्कल उतर जाएगा, मुश्किल तो सूतमाई है बात, क्या की गुटी ला ले, फिर कुत्ता बनकर गंदी नाली का पानी पिया करेगा। और फिर बताते हैं कि जैसे इस जीवित मरने का है, जैसे कोई लड़की की शादी करता है, बाजे बजाओ डीजे बेगनता है, काट ले तो बकवाद तो मतलब है। तो मन में यह तड़फ नहीं बढ़, देख मैं भी अपनी बेटी का इतना खर्चा करूं, इस तरह बकवाद करूं। नहीं, जीवित मर जा, करण दे, बालक है तो नाचे कूदे। और यहां पर एक मिनट में के बिजली गिर जा। एक समाचार पत्र में आया था कि एक रोहतक में से बारात गई, शाम ने तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, और कलानौर के पास एक्सीडेंट हो गया, वो दुल्हा भी मर गया। जाते जाते ब्याह तो होया भी ना था,
और 5-7 बराती भी मर गए। पहले डीजे बाजे तेरी भी के दुआछड़ बाजे उड़े। तो कहते हैं इस गंदे लोक में झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। नानक साहिब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे किस विच ढल जा पासावे, जिना ते सरते मौत खड़ुक दी उन्होंने केड़ा हंसावे। तो दूसरा जीवित मरना ये है कि किसी के दूसरे के चोचला न देख कर मन में तड़फ नहीं लावे और उस पर आश्रित नहीं हो, आसक्त नहीं होए, वो कर्म नहीं करे जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारी मर्यादा को तोड़ते हैं। यो भी जीवित मरना है। फिर कहते हैं दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। नरक और स्वर्ग में तू खूब गोते मारा, सब जगह तू घूम चुका है। और राजपाट के चाहने वाले और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इसको यदि 3 लोक भी दे दे तो भी इस मन की संतुष्टि नहीं हो सकती। अब एक व्यक्ति के पास एक छोटा सा प्लाट है, न्यो दुआ कर रहे भगवान इसमें एक कमरा बन जाए, एक रसोई बन जाए, बस एक बरंडा बन जाए, इससे हम गुजारा कर लूंगा। वो बन गया। फिर न्यू सोचा इसमें एक कमरा और हो जा, वो भी कर लिया। फिर न्यू सोचा है एक प्लाट और हो जा, दूसरे लड़के का न्यारा हो जा, वो भी बना दिया। और वो बनाते बनाते मृत्यु होगी, इतने फिर गधा बन गया, कुत्ता बन गया, उसका चौगर्दा कांड है, कोई घर बन दे नहीं। तो कहने का भाव फिर मान लीजिए कोई एमएलए बन जाता है, सरपंच बनते ही उसका ने सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन ने सोचा कि एमएलए की टिकट मिल रहा है, एमएलए बने पाछे ने सोचा कि तो मंत्री का जुगाड़ बने जब सूत आवे, मंत्री बनते ने सोचा कि तो मुख्यमंत्री का सूत बैठे, और मुख्यमंत्री की चाह होती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। और इतने ऊपर ते संदेशा एक चाल बच्चा हो लिया, टाइम पूरा तरह कराकित एक्सीडेंट वैसे या किसी कारण से मृत्यु हो जा। और फिर कहते नर से ती तो पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोले कि कुरडी चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं आदि अमर अस्थान। कि कोई सतगुरु मिले तो यहाँ के इस दलदल से बाहर करे, इस गंध को हमें दिखावे कि ये क्या वस्तु है जिसको हम खोज रहे हैं, सारा जीवन खो देते इस माया को जोड़ने में, और या मिलती भी कोई ना। कहते हैं जैतन राजपाट को चाहिए हमारा धर ले ध्यान, अगर तूने यही डले ढोने हैं तो भी हम भक्ति बताएंगे, इस टाइम मिलेंगे तूने यही धक्के खाने। जैसे विभीषण ने भक्ति करी परम पिता की शरण में लेकर के, और रावण ने भक्ति करी थी यहाँ के भगवानों की, रावण उस राज्य को नहीं रख सका, विभीषण को मिली उसकी सत भक्ति से। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए धर हमारा ही ध्यान, हमारी भक्ति कर। लेकिन फिर इसके अवगुण से परिचित करा दिया कि इसमें अवगुण बहुत है। फिर हमने कहते इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, इंद्र स्वर्ग के राजा के राज्य को भी हमेशा जैसे काग की बीट हो, इन कंपैरिजन ऑफ सतलोक, वहां के सुख के बराबर यहाँ के स्वर्ग के राजा का सुख भी काग की बीट के तुल्य है। कहते सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, पद मिल पदे समाना, यानी पद माने वे ऑफ वर्शिप, यानी यथार्थ भक्ति विधि वो पद्धति प्राप्त करके, पद मिल पद समाना। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा ना कि उसके पश्चात परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। तो सत्य भक्ति रूपी पद्धति से वो परम पद की उसको प्राप्ति हो जाएगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। वहां क्या सुख है, 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। ओए होए, यहाँ 4 मुक्तियां हैं यहाँ पर। कहते ये चारों मुक्ति तो तेरे चरणों में पड़ी रहेंगी, वह इतना सुख होगा। यहाँ की मुक्ति जो प्राप्त कर ली वो फिर स्वर्ग लोक में होती है, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, महास्वर्ग को चाहे ब्रह्मलोक को। तो वहां जाने के बाद भी फिर वो मुक्ति एक दिन छुटेंगी और फिर यही फिर पशु बनेगा आके, वो तो तेरे पास रहनी ही नहीं। कहते ये सुख सदा तेरे चरणों में सतलोक में रहेगा।
चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। पूर्ण मोक्ष होगा और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होगी इस साधना से। बोलो सतगुरुदेव।